आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप लोग स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, लेकिन आपको रीज़न इसके पीछे नहीं पता चल रही होती कि हम किस वजह से इतने गुस्से में आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग साइदा कहती है कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो, एक्टिव डे अपना स्टार्ट करो। हम कैसे अपना एक्टिव डे स्टार्ट करें? हम जब एक्सरसाइज या वॉक कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी सारा दिन ऑफिस में या घर में काम करते हुए हमारी टांगों में पेन रहता है, रात को सोते हुए हम बेचैन रहते हैं, पीरियड्स में क्रैम्प आ रहे हैं आप लोगों को, बच्चियों को इश्यूज़ हो रहे हैं, पेन हो रहा है पीरियड से पहले, जो मेनोपॉजल औरतें हैं जो रमा दवाएँ अपने मेनोपॉज स्टेज की तरफ जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। आज आप लोगों को सब समझ आ जाएगा कि हम लोगों के साथ ये इश्यूज़ क्यों चल रहे हैं। अगर ग़िज़ाइयत में, विटामिन मिनरल में मैं कहती हूँ कि अगर किसी की बात की जानी चाहिए ना, तो वो मैग्नीशियम की बात की जानी चाहिए कि मैग्नीशियम कितना ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए है। ये हमारे 400 से ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर फंक्शन होते हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करता है। 400 से ज़्यादा फंक्शन का मतलब है, आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि आपने खाना बनाना है और उसमें आप अगर उसमें नमक ना डालें या कम डालें, उसके अंदर अगर कोई और मसाला आप लोग ना डालें, जैसे मिर्चें हो गई या ना डालें या कम डालें, तो क्या आपका वो खाना कंप्लीट होगा? आपसे खाया जाएगा? वो रेसिपी कंप्लीट होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से ही हमारे जो ये 400 से ज़्यादा फंक्शन जिस्म ने परफॉर्म करने होते हैं, ये मैग्नीशियम उसका एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। उसकी मौजूदगी में वो सारे फंक्शन होना होते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर जिसके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, डेफिशिएंट है वो मैग्नीशियम में, तो किस तरह से वो 400 से ज़्यादा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो एक इंसान किस तरह से सेहतमंद रह सकता है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैग्नीशियम की कमी किन लोगों को होती है, उसके साइन क्या हैं, किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं, किस तरह से उसको पूरा करना है, क्या हम लोगों ने सप्लीमेंट लेने हैं, खुराक में चेंज लेके आना है। और ये तभी आप लोगों को अब ये नहीं सुना कि ये मैग्नीशियम इतना ज़रूरी है, उठ के आप लोग अपना वो मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा दें। पहले आप उसकी आपको समझ आएगी कि हमें इसकी ज़रूरत भी है, किस लेवल तक है, तो तभी आप लोग उसको अपनी बॉडी को उसका फ़ायदा दे पाएंगे। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट आप लोग सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस दे के। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, अपने लेवल को जानें। मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, आपको अपने बारे में जानना होगा कि आप किस लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। उसके लिए आपको वीडियोज़ को सुनना होगा, हमारी सारी वीडियोज़ के साथ इंटच रहना पड़ेगा। और क्योंकि कोई एक चीज़ के अडॉप्ट कर लेने से जो बाकी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो कंप्लीट आपको वो आराम नहीं उस चीज़ से आएगा। तो अगर आप लोगों को सुन के भी समझ नहीं आ रही है, चल के भी मेरे साथ वो सारी वीडियोस में समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे हम लोगों के इश्यूज़ हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए, मैं कोई दवाई नहीं देती हूँ, खुराक के ज़रिए लोगों के मैं लीवर पे काम कर रही हूँ, उनके मोटापे पे काम कर रही हूँ, उनके हार्मोन्स को ठीक कर रही हूँ। उन लोगों के जो अर्थराइटिस है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर का इशू है, वो आते मेरे पास अपने एक प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंसी लेने। लेकिन मैंने क्या करना होता है, मैंने उस पर्सन को मैंने उसकी कंप्लीट बॉडी प्रिपेयर करनी होती है। तो उसकी वजह से उस बंदे को पता भी नहीं होता कि मेरा ये दूसरा इशू भी पता नहीं और कितने अंदर इशू चल रहे हैं, तो वो भी उसके ठीक होने लगते हैं। मैं पूरी कंप्लीट बॉडी पे काम करती हूँ और सिर्फ खुराक के ज़रिए, ठीक है। इस वजह से ये आप लोग सारा वीडियोज़ को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, अब मैग्नीशियम, अब पहले के ज़माने में तो कोई मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही होती थी, सब लोग वो हेल्दी होते थे, इतना काम किया जा रहा होता था, तब तो इतनी सहूलियात भी नहीं होती थी। अब इतनी सहूलियात होने के बावजूद औरतें, मर्द अपना काम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्यों उनको डेफिशिएंसी हो रही है? मेरी नज़र में इसकी 3 बड़ी रीज़न्स हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की, जिसमें कि सबसे पहले कोर्टिसोल आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल। अब आजकल इतना ज़्यादा, इवन के बच्चों के पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, स्टडी का लेवल, उनके अब खुराक पूरी नहीं है, उनके जो ज़रूरी विटामिन मिनरल उनको चाहिए वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनकी खुराक में, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी वो स्ट्रेस में जाने लगती है। ये सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका और मैग्नीशियम का कह लो कि ऑपोजिट
रिलेशनशिप है। जब बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल हाई होगा तो मैग्नीशियम लेवल खुद ब खुद डाउन होगा। अव्वल तो पता नहीं मैग्नीशियम आप लोग डाइट में है भी कि नहीं है, अगर होगा भी तो वो आप कहेंगे मैं तो ले रहा हूँ मैग्नीशियम जो सा है मेरा तो वो पूरा जा रहा है, जबकि आपके अगर स्ट्रेस आपकी बॉडी में चल रहा है ना तो वो उसको डिप्लीट करता जाएगा, उठा के वो जिस्म से बाहर फेंकता जाएगा मैग्नीशियम को। एक इसकी डेफिशिएंसी की ये वजह हो गई। दूसरी वजह इसकी डेफिशिएंसी की है कि हमारी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं रही। पहले के ज़माने में ज़मीन ज़रखेज़ थी, उसको टाइम दिया जाता था। अब एक फसल जब उगाई जाती थी, काटा जाता था, दूसरी फसल उगाने के लिए उसे टाइम दिया जाता था ताकि वो प्रिपेयर हो जाए, उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट और ग़िज़ाइयत वो आ जाए जो उसने पौधे को देनी है। अब यहाँ पे एक फसल की कटाई होती नहीं तो दूसरे दिन से वो बिजाई जो सी है वो कह लो कि दूसरी फसल की स्टार्ट हो जाती है। तो वो अब मिट्टी में वो विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी है। तो वो अब जो किसानों को यहाँ पर ज़रूरत है अपने पहले मिट्टी को ज़रखेज़ करने की, और ये इतना मुश्किल नहीं है। जो हम लोग खुराक वगैरह खाते हैं, फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, उनसे वो खादें बनाए, बाहर के मुल्कों में ये इन्हीं चीज़ों से खादें बनाई जा रही हैं। हमारे जो उनसे किसान हैं उसको वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो इनसे खाद बनाएं, नेचुरल जो सी चीज़ें हैं वो मिट्टी में फेंकें, जिसके ऊपर फसलें उगानी हैं उसको टाइम दें और फिर उस पर फसलें उगाएं, और हम लोगों को सारी चीज़ें वो अवेलेबल हो जाएंगी। हम लोगों को सारी एनर्जीज़, वो एक चीज़ नहीं, वो कितने ज़्यादा विटामिन मिनरल को वो पूरा कर रही होगी जब मिट्टी को पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब दूसरी रीज़न कि हमारी खुराक में ही जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में ये इसके लिए वो स्पेशल थोड़ी चीज़ें होती थी, खाने ही होते थे जो हम खा रहे होते थे और वहीं से पूरी हो रही होती थी चीज़ें, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर ज़रखेज़ी थी। अब तीसरी उसकी रीज़न है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप खुराक के ज़रिए भर भर के लिए जा रहे हैं मैग्नीशियम, तो वो काम नहीं करेगा। खा लेना और पचा लेना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वो तभी आपके जिस्म को लगेगा, वो कमियां पूरी होंगी जब आप लोगों को हज़म होगा, आपके गट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, जिस्म को लगेगा। तो ये तीन इसकी रीज़न्स हैं कि वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके साइंस क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हम लोग डेफिशिएंट हैं इसमें मैग्नीशियम में। जिनको स्वेयर किस्म की डेफिशिएंसी आ रही होती है, मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प का मतलब है कि एकदम से आपकी टांग का जो है ना वो पट्ठा खिंच जाना, इतनी शदीद उसमें पेन भी होती है और वो ऐसे खिंचाव इतना शदीद आता है कि आप जहाँ सोए हुए हैं, सोए हुए उठ के आप बैठ जाएंगे। ठीक है, इसे मसल क्रैम्प्स कहते हैं। तो ये पट्ठों का जो टांगों में खिंचाव होता है ख़ास तौर पे, तो ये मसल क्रैम्प का आना इसका मतलब है कि शदीद डेफिशिएंट है। मैं हज पे गई हुई थी, बल्कि अब हज के बाद मेरा पहला वीडियो है, पहले जो आ रहे हैं वीडियोज़ में हज पे जाने से पहले अपना काम कंप्लीट करके गई हुई थी और वीडियोज़ डाल के गई हुई थी। तो अब मैं जब हज पे गई हूँ तो वहाँ पर मैं हज के जब कंप्लीट वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला अगला हज से पहले मैंने सारे वीडियोज़ बनाने हैं जो लोगों को पता नहीं है, उम्रा करने हज करने जाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे खुराक की वहाँ पे किस कदर कमी है अच्छी खुराक की, और कितना मुश्किल हो जाता है वो सारा कुछ वहाँ पे परफॉर्म करना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ अपना तकरीबन 50% चीज़ें अपनी लेके गई हुई थी, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है वहाँ पर, और मुझे बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात भी हुई खाने में। 50% मेरा खाना वहाँ पे अच्छा था सिर्फ, और जो कि मैं खुद साथ लेके गई हुई थी। बाकी में मुझे बहुत मुश्किल आई, चले वो मैं वीडियो बनाऊंगी ना वीडियोस, तो वो आपको सारा क्लियर वहाँ पे होगा। अच्छा, अब वहाँ पे मुझे यही टेंशन थी कि वहाँ मैं ज़्यादा चल रही हूँ, उम्रे हो रहे थे, तवाफ़ पे तवाफ़ हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर मुझे यही था कि मेरे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होएगी, मसल क्रैम्प्स वगैरह मेरे वहाँ पर आएँगे, टांगें दुखेंगी, तो वहाँ पर अब अल्लाह खैर करे। लेकिन मैंने अपने साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई इशू नहीं बना। जो एक थकावट, एक नॉर्मल सी जो थकावट होती है वो थोड़ी बहुत वो होती थी तवाफ़ और उम्रा परफॉर्म करने के बाद हज के दौरान, लेकिन इस क्रैम्प्स वगैरह मुझे नहीं आए, और मैं बहुत सरप्राइज़ थी और खुश भी थी कि मैं एटलीस्ट जो यहाँ पे प्लान अपना करके गई थी मैं उसमें कामयाब रही। औरतें वहाँ पर अपने दुपट्टों से अपने वो टांगें बांध रही हैं, टांगों में पेन हो रही है, रो रही हैं, वो खा रही हैं, पेन किलर्स खा रही हैं। वजह वो डेफिशिएंसीज हो रही थी, वो जितना यूटिलाइज मसल्स को कर रहे थे, क्योंकि मैग्नीशियम ये मसल्स को रिलैक्स करवाने के काम आता है। ठीक है, वो जितना वो चलना पड़ रहा था वहाँ पर, वो चलना तो चलना था ही, तो वो उसकी उतनी खुराक उन्हें वो मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा था। तो वो मुझे वहाँ पर एक दिन भी ऐसा मसल क्रैम्प नहीं आया, मेरी टांगें नहीं दुखी। मैं वापस आके बिल्डिंग में कभी भी मुझे ये नहीं हुआ कि मेरी टांगें दुख रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, नींद की कमी मेरी हो रही थी, वो फिर नमाज़ें पूरी करना और वो सारे प्रोसीजर वो चलना, वो एक अलग, नींद ना पूरी होने की थकान एक जो होती है वो एक अलग चीज़ होती, लेकिन मसल क्रैम्प नहीं मेरा आया। ठीक है, तो ये मसल क्रैम्प जिनको आ रहे हो वो मैग्नीशियम
डेफिशिएंसी है वहाँ पे फिर मैं लोगों की हेल्प भी करती रही, उन्हें साशेज़ वगैरह भी मैं लेके भी गई हुई थी एहतियातन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, मैं बांटती भी रही सब और बताती भी रही कि ये यूज़ करो, इस तरह से वो इसको हैंडल करो। उसके बाद नंबर 2 साइन पुअर स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा एक और ये इसका कम्बिनेशन समझ लें मसल क्रैम्प के लिए। होता क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल को, जो हमारे पट्टे होते हैं, और मैग्नीशियम क्या करता है, उसको रिलैक्स करता है। तो जब मैग्नीशियम रिलैक्सिंग कंपोनेंट नहीं होगा तो खाली कैल्शियम क्या करेगा। लोग कैल्शियम की गोलियाँ घोल घोल के पी रहे होते हैं, वो तो चले वो एक अलग बात है कि कैल्शियम कैसे पूरा करना है। ये दोनों कम्बिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से अब मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसमें पुअर स्लीप। अब यहाँ पर मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं तो वो बताती हैं कि हम लोग रात को सोए होते हैं और इतनी ज़रा सी खड़खड़ाहट या थोड़ी सी आहट होती है तो आंख खुल जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं सोई ही नहीं थी, ठीक है। अब ये पुअर स्लीप जोन सी है वो क्या है कि आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में गई ही नहीं थी। जब आपका मैग्नीशियम लेवल पूरा होगा, आपके पीछे वहाँ पर जितना मर्जी शोर होता रहे आपके आसपास, आपको रिलैक्स होकर आप सोए हुए होंगे और डीप स्लीप में होंगे। ये डीप स्लीप में आपको लेके जाएगी आपके मसल्स को रिलैक्स करवा के। अब यहाँ पर जो मेनोपॉजल औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी उनके अंदर ये चलनी ही होती है, ठीक है। वो मेनोपॉज की तरफ जो जा रही होती हैं, हार्मोन्स में जो चेंज आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें मिलके वो उन औरतों में करवा रही होती हैं इसकी डेफिशिएंसी। उन औरतों के लिए आम मर्द के मुकाबले में, आम औरत के मुकाबले में थोड़ा सा मैग्नीशियम ज़्यादा उसे रिक्वायर्ड होता है। जो मेनोपॉजल पीरियड जिनकी माहवारी बंद होने वाली होती है, तो वो एक पीरियड होता है 10-12 साल का होता है पीरियड, ठीक है ना। वो इसमें मैंने पूरी हार्मोन्स पे वीडियो बनाई हुई है, वो सुनेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से है। अच्छा, तो वो उन औरतों को ज़्यादा मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। अब तीसरी जो सा साइन है वो क्रोनिक स्ट्रेस। आप लोग अब स्ट्रेस में रह रहे हैं। अब ये देखो ना, आप मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। आपको होगा कि मेरी औरतें आती हैं ना मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं, सबकी स्टडी ठीक जा रही है, मैं घर में सेटल्ड हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये स्ट्रेस किस वजह से है मुझे नहीं समझ आ रही। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ठीक है। उसकी कमी होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा। तो अब स्ट्रेस जो सा है वो उसकी और भी बहुत सी वजह हैं कि स्ट्रेस लेवल आप लोगों का, और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो मैग्नीशियम ने नीचे जाना है। आप ले भी रहे होंगे, जो ले रहे हैं मैग्नीशियम, लेकिन स्ट्रेस लेवल उनकी ज़्यादा है तो वो मैग्नीशियम को डेफिशिएंट कर रहा है। तो इस वजह से, और क्रोनिक स्ट्रेस जो सा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी भी होती है। क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहने वाला होता है। किसी दिन कोई जो आम स्ट्रेस है, कोई मिला है, स्ट्रेस मिला है, ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, उसकी वजह से बॉडी थोड़े स्ट्रेस में आई है, वो वक्ती तौर पे है, ठीक है। और वक्ती तौर पे छोटे छोटे स्ट्रेस आना अच्छा है कामयाबी के लिए, और ये मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, आपको तब पता चलेगा मैं क्यों कह रही हूँ कि छोटा स्ट्रेस आना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब क्रोनिक डिजीज़ का मतलब है जो लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी। अब मेरे साथ पास कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी डायबिटिक भी ठीक है, मैंने टेस्ट कराया, मेरी शुगर ठीक आ रही है। जब मेरे साथ वो चलते हैं, जब मैं उनकी शुगर लेवल पे भी काम करती हूँ, मैंने कहा ना मैं पूरी बॉडी पे काम करती हूँ, जब मैं शुगर लेवल पे काम शुरू करती हूँ तो मैं मुख्तलिफ टाइमिंग में मैंने नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे उनसे वो चार्ट मांगा होता है कि मुझे ना अपनी शुगर चेक करके आपने चार्ट बना के लेके आना है। जब वो लेके आते हैं उसमें उनके शुगर लेवल ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें ये इशू हमारे अंदर शुगर का चल रहा है। शुगर भी रीडिंग में तब आती है जब आपको 10-12 साल पीछे काम ख़राब होने के बाद रीडिंग में आती है। इस वजह से टेस्टों पे मत जाया करें, अपने सिम्टम्स देखा करें कि सिम्टम्स क्या आपकी बॉडी में चल रहे हैं। अच्छा, अब ये मैग्नीशियम क्या करता है? कोर्टिसोल, मैंने कहा है कि जिनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, उसको स्ट्रेस कोर्टिसोल हार्मोन को वो इनहिबिट करता है, रोकता है वो, ठीक है। मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में अच्छा लेवल पे जा रहा है तो वो इसके कोर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज़ होना है उसे वो रिलीज़ होने से रोकेगा। तो ये आपको इस तरह से बचाएगा आपको स्ट्रेस में जाने से, ठीक है, मैग्नीशियम का लेवल अच्छा होने से। अच्छा, अब मैग्नीशियम आप लोगों ने सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेना है? बिल्कुल नहीं। ये जो सप्लीमेंट माफिया आ गया हुआ है पैसा कमाने वाला, उन्होंने मैग्नीशियम को इस कदर कारोबार में अपने कर लिया हुआ है कि लोग उसका वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान उनको हो रहा होता है। ये हमारे लिए सप्लीमेंट्स, हमारा जिस्म बना ही नहीं है, हमारा गट इन सप्लीमेंट्स को नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, तो इनके लिए नहीं बना है।
केमिकल्स इसके अंदर किन चीज़ों से बनाया गया हमें नहीं पता है। तो आप लोगों ने, और मुझे अफसोस हो रहा होता है कि इतने डॉक्टर जो से हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनके 80% पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं और वो बता रहे होते हैं, इतना थब्बा भर के उनको सप्लीमेंट्स का उन्होंने रिकमेंड किया होता है। वो औरतें बेचारी बता रही होती हैं कि हम अपनी इतनी कमेटियाँ जो उनसे अपनी हस्बैंड से चोरी हम इन पे लगा चुके हुए हैं, तो वो हमारा तो उल्टा हो गया नुकसान कि हमारी सेहत पहले से भी चलेगी। वजह हम इन सप्लीमेंट्स के लिए नहीं हमारी बॉडी बनी हुई। तो वो फिर आप लोगों ने सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं जाना है। मैग्नीशियम ज़रूरी है, लेकिन हमने उसे खुराक के ज़रिए ही पूरा करना है। लेकिन अगर आप लोगों को अब जब खुराक के ज़रिए कैसे, पम्पकिन सीड, पालक, चने, लोबिया, दालें खाएं, मैग्नीशियम आपका पूरा होगा। अब ये चीज़ें, अब मसला कहाँ आता है कि जब मैग्नीशियम को हज़म करना भी एक मायने है। पालक हर किसी को हज़म नहीं हो जाएगी, इसको हज़म करने के लिए मैदे में अच्छा तेज़ाब होना चाहिए, ठीक है। पम्पकिन सीड गुड फैट है इसके अंदर, ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं हो जाएंगे। जिनको पित्ते का इशू चल रहा है, जिनका लिवर ख़राब है, उनको डाइजेस्ट करने में मसला होगा, तो वो अच्छे से उनके ना जिस्म को लगेगा, वो उनके गट को भी जाके ख़राब करेगा। इसी वजह से कह रही हूँ कि आप लोग सारी वीडियोस को सुने समझें, अपना लेवल देखें कि किस लेवल पे खड़े हैं। अगर जिनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं डाइजेशन से रिलेटेड, अपना कंसल्टेंसी लें और अपने इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। इनके सॉल्व करने से आपकी कितनी डेफिशिएंसीज़ पूरी हो जाएंगी, जो कि विटामिन मिनरल आपको लग ही नहीं रहे हैं, आप सुन के वीडियोस खा भी रहे हैं तो वो नहीं लग रहे हैं। अपने ऑर्गन्स पे पहले काम करना होगा, उनको सीधा करना होगा। आई होप इससे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये शेयर करें, बहुत से बच्चियों को भी इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।